आप सभी माताएं बहनों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं जो भी भक्तगण हमारी वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब करेगा, उसकी झोली कभी खाली मत होने देना है। धन्य देवता, धनतेरस से पहले आप इस पौधे की जड़ को ले आते हैं तो आपके भाग्य सातवें आसमान पर होगा और आप रातों रात पैसे वाले बन जाओगे। दोस्तों, ये पौधा कोई आम पौधा नहीं है, क्योंकि इस पौधे को सब लोग देखते हैं लेकिन इसे फालतू समझकर सब फेंक देते हैं। लेकिन आपको यह उपाय बता दूं कि धनतेरस से पहले आपको इस पौधे की जड़ को निकालना है और निकालने के बाद इस जड़ को अच्छी तरह से धोकर अपनी तिजोरी में रख देना है। साथ में रोली चंदन के साथ पौधे की जड़ को तिजोरी में रखनी चाहिए। यह एक बहुत शुभ उपाय माना जाता है। परंपराओं में कई पौधों की जड़ों का उल्लेख मिलता है जो धन, आकर्षण और लक्ष्मी कृपा के लिए रखी जाती है। अशोक के पेड़ की जड़। धनतेरस के दिन अशोक के पेड़ की थोड़ी सी जड़ लाकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। यह जड़ नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है और स्थायी धन वृद्धि का संकेत देती है। हल्दी की गांठ। कच्ची हल्दी की जड़। धनतेरस की शाम को लक्ष्मी गणेश पूजा के बाद हल्दी की एक गांठ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इसे स्वर्ण तुल्य मानायशकारिस आंख से माना जाता है और यह धन की स्थिरता लाती है। पीपल की जड़। धनतेरस से पहले पीपल की जड़ को जल से धोकर सुखा लें और लाल कपड़े में रखकर तिजोरी में स्थापित करें। यह उपाय घर में धन की रुकावटें दूर करता है। धनिया के पौधे की जड़। धनतेरस की रात धनिया के पौधे की जड़ को तिजोरी में रखने से साल भर धन वृद्धि बनी रहती है। यह लक्ष्मी कृपा और व्यापार में उन्नति का प्रतीक है। जड़ को हमेशा लाल या पीले कपड़े में बांधकर ही रखें। तिजोरी में पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। यह उपाय धनतेरस की शाम या पूजा के तुरंत बाद करना श्रेष्ठ माना जाता है। आपकी राशि के अनुसार कौन सी जड़ सबसे शुभ रहेगी? धनतेरस पर तिजोरी में रखने के लिए धनतेरस पर जड़ रखना क्यों करनी चाहिए? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा होने के कारण तुलसी की पूजा से लक्ष्मी माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। यह दिन धन्वंतरी जयंती का भी होता है। तुलसी पूजा से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। तुलसी घर की ऊर्जा को संतुलित करती है, जिससे धन का प्रवाह बना रहता है। धनतेरस पर तुलसी पूजा विध। सुबह पहले स्नान के बाद तुलसी माता को गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कराएं। तुलसी चौरा को गोमूत्र या गंगा जल से शुद्ध करें। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। फूल, रोली, चावल, जल और धूप अर्पित करें। मंत्र जाप करें। एयूएम तुलस्य नमः एन आयम अय नमः। एयोम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। तुलसी माता को गुड़, दूध और जल का भोग लगाएं। शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाएं? धनतेरस की रात को तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और धन, सुख, सौभाग्य देती हैं। दीपक तिल के तेल या घी का होना चाहिए। तुलसी के पत्ते धनतेरस के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यह शाम के बाद वर्जित है। तुलसी के नीचे झाड़ू या कचरा न रखें। तुलसी माता के सामने मांस, मदिरा या तामसिक वस्तुएं न रखें। तुलसी के पास दीपक जलाने से धन की हानि रुकती है, घर में दरिद्रता नहीं टिकती, स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों में वृद्धि होती है। धनतेरस की शाम तुलसी माता के पास दीपक जलाने की विशेष विधि और सटीक मंत्र, जिससे लक्ष्मी जी और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। धनतेरस के दिन 4 लौंग लाउंजी का उपाय बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय धन वृद्धि, नजर दोष निवारण, कर्ज मुक्ति और लक्ष्मी कृपा के लिए किया जाता है। धनतेरस की रात देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के समय लौंग से किए गए उपाय औषधिन्यायी अत्यंत फलदायी माने गए हैं। नीचे दिए गए हैं। धनतेरस के दिन 4 लौंग के 5 मुख्य उपाय। धन वृद्धि के लिए 4 लौंग का पैसा उपाय। 4 लौंग, कपूर, घी या तेल का पापे। दीपक। धनतेरस की रात पूजा के समय दीपक में 4 लौंग डालें। दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाएं। मंत्र बोलें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। दीपक बुझने के बाद उन लौंगों को तिजोरी या पर्स में रख लें। धन की वृद्धि होती है और खर्च में संयम आता है। कुबेर कृपा प्राप्त करने का उपाय। समय। धनतेरस की रात 4 लौंग लेकर उस पर लाल चंदन लगाएं। भगवान कुबेर के सामने रखें। एयूएम कुबेराय नमः मंत्र 21 बार जपें। फिर लौंग को पर्स या तिजोरी में रखें। धन की स्थिरता और व्यापार में लाभ होता है। जड़ दोष व नकारात्मकता निवारण।
एक मिट्टी के दीपक में 4 लौंग, कपूर और थोड़ी अजवाइन, लड़जीरा डालकर जलाएं। इसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में रखें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करें। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कर्ज से मुक्ति का उपाय। रात को 4 लौंग लेकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें। एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जप करें। अगले दिन लौंग को बहते जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम होता है। पति पत्नी में प्रेम और सौभाग्य के लिए 4 लौंग लेकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। दीपक में डालकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, मां लक्ष्मी, हमारे घर में सौभाग्य और प्रेम सदैव बना रहे। दीपक के बाद लौंग को तुलसी माता के पास रख दें। घर में प्रेम, शांति और सौहार्द बढ़त। लौंग को अपवित्र स्थान पर न रखें। उपाय के बाद लौंग को फेंकें नहीं, या तो तिजोरी में रखें या बहते जल में प्रवाहित करें। धनतेरस की रात यह उपाय संध्या के बाद 7 से 9 बजे के बीच करना सबसे उत्तम होता है। धनतेरस पर 4 लौंग का गुप्त उपाय, जो मां लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है और तिजोरी कभी खाली नहीं रहने देता। धनतेरस के दिन कुछ काम अशुभ माने जाते हैं, जिन्हें घर से नहीं करना चाहिए। यह दिन देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा पाने का होता है, इसलिए कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। कूड़ा या गंदगी बाहर न फेंकें। इस दिन घर से झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। सफाई सुबह या एक दिन पहले कर लें। धन या पैसा उधार न दें। धनतेरस पर किसी को पैसे या सोना चांदी उधार देना अशुभ होता है। इससे साल भर धन की कमी बनी रह सकती है। तेल या घी बाहर न दें। शाम के समय दीपदान के बाद किसी को तेल या घी देना वर्जित है। उठे, ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि घटती है। घर खाली न छोड़ें। इस दिन घर में दीपक जलाकर रोशनी बनाए रखें। घर खाली छोड़ना या अंधेरा रखना लक्ष्मी आगमन में बाधक माना जाता है। काले कपड़े न पहनें। इस दिन काले या फटे पुराने कपड़े पहनना अशुभ होता है। कोशिश करें कि नए या साफ, हल्के रंग के वस्त्र पहनें। कर्ज या उधारी का लेन देन न करें। इस दिन कोई नया कर्ज न लें और न ही किसी से वसूली करें। यह पूरे साल आर्थिक बाधाएं पैदा कर सकता है। दूध या दही घर से बाहर न दें। यह भी लक्ष्मी हानि का संकेत माना जाता है। गाली गलौज या झगड़ा न करें। इस दिन घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्रोध या कलह लक्ष्मी जी को दूर रखता है। धनतेरस पर सफाई का सही समय और क्या नहीं फेंकना चाहिए, दोनों का धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी जी के स्वागत का दिन माना जाता है। धनतेरस पर सफाई का सही समय सुबह या दोपहर तक सफाई करें। धनतेरस के दिन शाम या संध्या के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि उस समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी पूजन से पहले घर के दरवाजे, रसोई और पूजा स्थान अच्छी तरह साफ करें। इससे घर में धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। धनतेरस पर सफाई करते समय क्या नहीं फेंकना चाहिए? कूड़ा करकट शाम के बाद, शाम को या पूजा के बाद कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं। झाड़ू धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए या बदलना नहीं चाहिए। यह मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है। पुराने सिक्के या नोट, पुराने पैसे, सिक्के या तिजोरी की पुरानी वस्तुएं नहीं फेंकनी चाहिए। यह धन हानि का संकेत होता है। टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें, देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां या पुराने फोटो इस दिन नहीं फेंकें। चाहे तो किसी पवित्र स्थान या नदी में विसर्जित करें। अनाज या अन्न, सफाई में अगर पुराना अन्न या आटा मिले तो उसे कूड़े के साथ नहीं फेंकें। यह अन्न देवता का अपमान माना जाता है। इसे किसी पेड़ के नीचे या पक्षियों को दे दें। पुराने दीपक को फेंकने की बजाय साफ करके या पूजन में पुनः उपयोग करें। धनतेरस की संध्या लगभग सूर्यास्त से 1 घंटा पहले के बाद कुछ भी घर से बाहर न निकालें। उसी समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत हो सके। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आगमन विशेष रूप से होता है, इसलिए इस दिन की पूजा और तैयारियां बहुत पवित्र मानी जाती हैं। आइए जानते हैं कि मां लक्ष्मी जी घर में कैसे और कब आती हैं और क्या करने से वे प्रसन्न होती हैं। दीपक के प्रकाश से मार्ग बनता है। धनतेरस की शाम को जब घर घर दीपक जलते हैं तो माना जाता है कि उस रोशनी से लक्ष्मी जी का मार्ग प्रकाशित होता है। इसलिए इस दिन घर के दरवाजे, खिड़कियां, आंगन और तिजोरी के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर स्वागत से आती हैं। मां लक्ष्मी को प्रवेश के लिए साफ,
सजा हुआ और रोशनी से भरा द्वार चाहिए, इसलिए द्वार पर करें। मां लक्ष्मी के चरणों के निशान आटे या रोली से बनाएं जो अंदर की ओर हो। इससे प्रतीक होता है कि लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही हैं। तोरण आम या अशोक के पत्तों का लगाएं। रंगोली बनाना भी शुभ होता है। सफाई और पवित्रता से प्रसन्न होती हैं। मां लक्ष्मी को स्वच्छता और सुगंध प्रिय है, इसलिए घर की सफाई धनतेरस की सुबह या दोपहर तक पूरी कर लें, ताकि संध्या के समय लक्ष्मी जी का स्वागत स्वच्छ वातावरण में हो सके। धन धातु सोना, चांदी, बर्तन खरीदने से आती हैं। धनतेरस का अर्थ ही है धन की तेरस। इस दिन यदि आप सोना, चांदी, तांबे का बर्तन या धातु से जुड़ी कोई वस्तु खरीदते हैं तो यह लक्ष्मी जी को आमंत्रण माना जाता है। धनतेरस के दीपक का महत्व संध्या समय यम दीपक जलाया जाता है। यह दीपक मृत्यु भय से रक्षा करता है और साथ ही लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक होता है। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोले, दीपज्योतिर्ह परम ब्रह्म दीपज्योतिर जनार्दन दीपोहरतु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से आती हैं। धनतेरस की शाम को प्रदोष काल लगभग सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक में मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस समय लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जहां स्वच्छता, प्रकाश और श्रद्धा होती है वहीं ठहरती हैं। संकेत कि मां लक्ष्मी घर में आ चुकी हैं। घर में अनायास सुगंध या प्रकाश का अनुभव होना, दीपक का स्थिर जलना, मंदिर में तुलसी या दीपक की लौ तेज होना, मन में शांति और प्रसन्नता का भाव आना। धनतेरस पर सात दीपक जलाने का उपाय बहुत प्रभावशाली माना गया है। यह मां लक्ष्मी और यमदेव दोनों की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र तरीका है। आइए जानते हैं 7 दीपक का उपाय, उसका सही समय, दिशा और महत्व। धनतेरस पर 7 दीपक का उपाय। दीपक जलाने का समय संध्या काल, सूर्यास्त के बाद लगभग 5:30 से 7 बजे के बीच। यह समय प्रदोष काल कहलाता है, जब मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। 7 दीपक कैसे और कहां जलाएं? पहला दीपक घर के मंदिर में देसी घी से जलाएं। भगवान गणेश, लक्ष्मी और कुबेर की आराधना करें। इससे घर में समृद्धि और सुख शांति आती है। दूसरा दीपक मुख्य द्वार पर बाहर की ओर तेल का दीपक जलाएं। यह लक्ष्मी जी का मार्ग प्रकाशित करता है ताकि वे आपके घर में प्रवेश करें। तीसरा दीपक तिजोरी या 22 शौच या धन स्थान पर। यह दीपक धन, वृद्धि और बरकत लाता है। आप इसमें कपूर या लौंग डालकर जला सकते हैं। चौथा दीपक रसोई घर में, चूल्हे के पास, मां अन्नपूर्णा की कृपा के लिए। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। पांचवां दीपक घर के पीछे के हिस्से या पिछवाड़े में। यह नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर करता है। छठा दीपक तुलसी माता के पास। तुलसी देवी लक्ष्मी जी का ही रूप मानी जाती है। यह दीपक पवित्रता, शांति और सौभाग्य बढ़ाता है। सातवां दीपक यम दीपक शेय, दक्षिण दिशा में घर के बाहर। यह दीपक मिट्टी के पात्र में सरसों के तेल से जलाएं। इसे दीपक जलाकर यह मंत्र बोलें, मृत्युनाय नमः दीपम ददामि यमाय संप्रियम। इससे अकाल मृत्यु, रोग और कष्टों से रक्षा होती है। यह उपाय करने से घर में 7 लोगों की शुभ ऊर्जा आती है। मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। रोग, दरिद्रता और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। जीवन में धन, आयु, सौभाग्य और शांति का वास होता है। धनतेरस पर दीपक जलाते समय बोले जाने वाले छोटे छोटे विशेष मंत्र और शुभ संकेत, ताकि उपाय और भी प्रभावशाली हो जाए। धनतेरस पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि लाने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इस दिन किए गए उपाय पूरे साल के लिए शुभ माने जाते हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के सर्वोत्तम उपाय। धनतेरस पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। घर की सफाई और सजावट। सुबह या दोपहर तक घर की पूरी सफाई करें। रसोई, पूजा स्थान, तिजोरी और मुख्य द्वार विशेष रूप से साफ रखें। दरवाजे और खिड़कियों पर तोरण, फूल और रंगोली सजाएं। साफ और व्यवस्थित घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। दीपक और रोशनी। संध्या के समय घर के प्रत्येक मुख्य स्थान पर दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी को प्रकाश प्रिय है। 7 दीपक, 7 स्थानों पर दीपक जलाना विशेष शुभ माना जाता है। धन और आभूषण का पूजन। सोना, चांदी या तांबे के बर्तन खरीदें या पूजा में रखें। तिजोरी में रखे पुराने धन या सिक्कों को स्वच्छ करके पूजा में रखें। यह प्रतीक है कि घर में धन की वृद्धि होगी। मां लक्ष्मी की पूजा और मंत्र।
घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करें। लाल या पीले वस्त्र पहनकर पूजन करें। साधारण मंत्र जैसे बोलें एयूएम महालक्ष्म्यै नमः या धनतेरस के समय विशेष मंत्र एयूएम श्रीन लक्ष्म्यै नमः। फूल, अक्षत, चावल, दूर्वा और हल्दी चंदन अर्पित करें। भोजन और नैवेद्य। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं स्वच्छ और शुद्ध भोजन से। खीर, फल, सुपारी, मिठाई और हलवा अर्पित करें। भोजन में दूध और घी का प्रयोग करें। दान और दया। इस दिन गरीबों, कन्याओं और जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, कपड़े या पैसे दान करें। दान से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि बनी रहती है। सकारात्मकता और शुभ कर्म। घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाएं। झगड़ा, गाली गलौज या नकारात्मक बातें न करें। इस दिन संकल्प लें कि घर में सौभाग्य और सुख बनाए रखेंगे। धनतेरस पर मां लक्ष्मी के लिए संपूर्ण पूजा विधि और 7 स्थानों पर दीपक जलाने का आसान तरीका भी बता सकती हूं। यह पूरा उपाय बहुत आसान है और 1 घंटे में किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको सरल, सुरक्षित और व्यवहारिक धन बढ़ाने के लिए पारंपरिक टोटके, वही आचार विधि और व्यावहारिक सुझाव दोनों दूंगा। ध्यान रहे, ये धार्मिक लोक मान्यताएं हैं, परिणाम व्यक्तिपरक होते हैं। साथ में कुछ रियल विश्व वित्तीय सुझाव भी दे रहा हूं ताकि असर बढ़े। सरल और शुभ टोटके। धनतेरस किसी भी शुभ दिन पर इन उपायों को श्रद्धा से करें। ज्यादा खर्च या गैर कानूनी काम न करें। तिजोरी धन स्थान साफ करना। सुबह या दोपहर में तिजोरी खोलकर साफ कपड़े से साफ करें। पुराने फटे पुराने नोट निकालकर और व्यवस्थित करके रखें। तिजोरी के ऊपर हल्का लाल कपड़ा रखें और एक छोटा दीपक जलाएं। 7 दीपक जलाना। संध्या, सूर्यास्त के बाद में 7 स्थानों पर दीपक जलाएं। मुख्य द्वार, मंदिर, रसोई, तिजोरी आदि। देसी घी या तेल का दीपक रखें और ध्यान से प्रार्थना करें। कुबेर पूजा मंत्र। सरल कुबेर मंत्र उच्चारण ध्यान से करें। एयूएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय नमः 11 नामों से या 3 से 11 बार जप कर सकते हैं। मन को एकाग्र रखें। ध्यान, मंत्र का तात्कालिक चमत्कार नहीं होता, शांति और लक्ष्य का फोकस मिलता है। सोने, चांदी, धातु का छोटा खरीदना। धनतेरस पर थोड़ा सा सोना चमकाइए। चांदी, तांबा खरीदना, सोना शुभ माना जाता है, भौतिक प्रतीक के रूप में धन आकर्षित करने का संकेत। अगर खरीदना संभव न हो तो किसी छोटे धातु के बर्तन, सिक्के को पूजा में रखें। दान और प्रसाद। गरीबों, वो से कन्याओं को खाना, अनाज या कपड़े दान करें। दान से भी शुभ फल माना जाता है। हर दिन छोटा सा नियम। रोजाना दुरुस्त। रोज 5 से 7 मिनट सुबह ध्यान, कृतज्ञता सूची बनाना मन धन कमाने के लिए स्पष्ट रहेगा। खर्च और आय का छोटा रिकॉर्ड रखें। यह टोटके जैसा दिखता है पर असरदार है। एक सरल पूजा क्रम 10 से 20 मिनट। घर साफ कर लें। मंदिर में दीपक जलाएं। दीपक 7 स्थानों पर रखें। हल्का मीठा प्रसाद, खीर, मिठाई रखें। कुबेर मंत्र या एयूएम महालक्ष्म्यै नमः 11 बार जप करें। एक छोटा दान दें, चावल, गेहूं, पैसा, और मन में संकल्प लें कि आप ईमानदारी से धन अर्जित करेंगे। हानिकारक या जोखिम भरे टोटकों से बचें। किसी भी तरह का जुआ, धोखाधड़ी, चुनाव उतार या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम मत करें। किसी अजनबी को बड़ी रकम देने या महंगी अनावश्यक वस्तु खरीदने से बचें। ये अक्सर धोखे का कारण बनते हैं। व्यवहारिक वित्तीय उपाय टोटके के साथ करें तो असर बढ़ता है। बजट बनाएं। महीने का आय व्यय लिखें। आपातकाल फंड। थोड़ी थोड़ी बचत हर माह अलग रखें। कर्ज कम करें। ऊंचे ब्याज वाले कर्ज। पहले मन, स्थिति और नियत। टोटका करना हो तो ईमानदारी, अनुशासन और दयालुता के साथ करें। नियत सबसे बड़ा घटक है। टोटका केवल संकेत है। स्थायी समृद्धि के लिए मेहनत, प्लान और सही आदतें जरूरी हैं। आपके लिए 5 से 7 लाइन का छोटा कुबेर लक्ष्मी मंत्र व निर्देश दे दूं।